बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है और इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम है किन तब्दीलियों के साथ ग्राउंड में उतरेगी, आज हम अपने शो में बात करेंगे इस हवाले से। और पाकिस्तान ने पहले ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, वनडे सीरीज़ के अंदर जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, उसके साथ साथ जिम्बाब्वे की टीम को भी शिकस्त देने में कामयाब रही है और मोहम्मद रिजवान वाहिद कप्तान हो गए जो 3 सीरीज़ कंटिन्यू जीतने में अब तक कामयाब हो गए हैं। इस पर भी बात होगी हमारी, और फिर क्योंकि अब बाबर आजम की वापसी हुई है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए, उस पर भी बात करते हैं और साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस पे भी बात रहेगी आज के शो के अंदर के आया टेस्ट मैचेस में अब्दुल्ला शफीक को मौका फराहम किया जाता है या फिर साइम अयूब के साथ शान मसूद ओपन करते दिखाई देंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब है। जावेद साहब, सबसे पहले तो थैंक्स। और फिर एक बड़ी फतह के बाद पाकिस्तान टीम है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मैदान में उतरेगी और टेस्ट टीम में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। इससे कबल जो टीम पाकिस्तान की खेल रही थी उसमें सीनियर खिलाड़ियों को आराम का मौका दिया गया था। अब सीनियर खिलाड़ी भी टीम के साथ इन है। फिर कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाबर ऑलरेडी फॉर्म में आ गए हैं, टेस्ट सीरीज में उन्हें एक दफ़ा फिर मौका मिल रहा है। आप समझें आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक आपको पहले टेस्ट मैच में नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम की जानिब से। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि जिस तरीके से माशाल्लाह हमने जो साउथ अफ्रीका के जो परफॉर्मेंस जो दिए है, हमने उनका जो किला बिल्कुल मसम्मार कर दिया है और हम जो है अपर हैंड जाएंगे और प्रेशर जो है साउथ अफ्रीका पे होगा। और माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे तमाम प्लेयर्स जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, क्योंकि बाबर आजम ने भी कम बैक कर लिया है और फिर बाबर आजम की फॉर्म जो रूठी हुई थी वो भी तकरीबन वापस आ गई है। और साइम का बैट जिस तरीके से रन्स कर रहा है, कामरान गुलाम जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा जो है चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक ने जो है वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दी, जिस तरीके से हमने वाइट वॉश किया है, उन्होंने 3 डग्स हासिल किए हैं, 0 पे आउट हुए हैं 3 दफ़ा। लेकिन देखें, अगर आप अब्दुल्ला शफीक की जो लास्ट परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के खिलाफ, अगर उसको लेकर चलते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नहीं, अगर आपने परफॉर्मेंस करंटली परफॉर्मेंस देखनी है तो साइम अयूब नो डाउट कि उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो साउथ अफ्रीका में वो किसी प्लेयर की नहीं है। तो ये कप्तान शान मसूद पे डिपेंड करता है, आया कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हैं या खुद जो है साइम के साथ जो है ओपन करते हैं और वन डाउन बाबर आ जाएगा। और आपको पता है कि माशाल्लाह जिस तरीके से हमारी टीम साउथ अफ्रीका में जो है परफॉर्मेंस दे रही है, तो शान मसूद के लिए जो है ना अपनी 11 सेलेक्ट करना इस सीरीज़ में जो है बहुत आसान है। और हम जो अपहरण जाएंगे, साउथ अफ्रीका वैसे ही अंडर प्रेशर है क्योंकि जिस तरीके से उनका मीडिया जो है उनके पीछे पड़ गया है कि ये पाकिस्तान ने जो आपको आकर 21वीं सदी में है पहली दफ़ा जो है वाइट वॉश की हजीमत से 2-4 किया है। इससे पहले दुनिया क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमें जो है साउथ अफ्रीका का दौरा करके जा चुकी हैं, लेकिन जो काम पाकिस्तान ने किया है वो किसी भी आज तक टीम ने नहीं किया। बिल्कुल, आज तक पाकिस्तान टीम ने जो कारनामा अंजाम दे दिया है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, इससे कबल कोई भी टीम ये कारनामा अंजाम नहीं दे पाई थी और क्रेडिट पाकिस्तान टीम को देना पड़ेगा और साथ साथ पाकिस्तान खिलाड़ियों को जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म का मुजाहरा किया इस वनडे सीरीज़ के अंदर और पाकिस्तान इसमें फतह याब रहा। साथ साथ बात हो रही थी अब्दुल्ला शफीक की और उसके अलावा अगर हम बाबर आजम की बात कर लें तो बाबर भी अब टीम में वापस आए हैं और आप समझते हैं अगर अब्दुल्ला ड्रॉप होते हैं टीम में तो शान और साइम अयूब ओपन करेंगे, वन डाउन पोजीशन में बाबर आपको नज़र आ रहे हैं। जी मोइन भाई, अगर देखें अब्दुल्ला शफीक अगर ड्रॉप होते हैं पहले टेस्ट से तो नो डाउट के साइम और शान मसूद को ओपन करनी होगी। वन डाउन आपका बाबर आजम है, उसके बाद देखें आपके पास वो है कामरान गुलाम की शक्ल में बेहतरीन बैट्समैन है और उसके बाद अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान की जो चल रही है बैटिंग लाइन और साउथ शकील आपके पास, तो बैटिंग लाइन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करते हैं तो ओपनिंग में जो है साइम के साथ शान मसूद आए और वन डाउन पे बाबर का बैट जो है वो रन्स करना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं यही देख रहा हूँ कि बाबर जो है वन डाउन ही आएंगे। अगर अब्दुल्ला ड्रॉप होता है तो साइम के साथ शान मसूद को ओपन करनी होगी।
चलें साइम के साथ शान मसूद ओपन करते दिखाई देंगे अगर यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप किए जाते हैं। और साथ साथ मिडिल ऑर्डर पर अगर थोड़ी बात करेंगे, सलमान अली आगा आपके पास मौजूद हैं, कामरान गुलाम आपके पास मौजूद हैं, इन्होंने लास्ट सीरीज़ में जो है सेंचुरी स्कोर की इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और यहाँ पर कितना रिजवान को और साथ साथ बाबर के साथ अगर हम देख लें तो शान मसूद को फेवर होगा, क्योंकि रिजवान यहाँ पर जिस तरह कप्तानी करते आए हैं, यहाँ पर शान कप्तानी कर रहे होंगे, तो एडवांटेज अब शान को भी होगा, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान जिस किस्म की कप्तानी की है तो हेल्प आउट तो यकीनन शान को करते दिखाई देगी। अब जी मोइन भाई, जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम बिल्कुल मोहम्मद रिजवान की क़यादत में एक जेल होकर टीम खेल रही थी, हर जो प्लेयर था वो एक दूसरे से इतना जेल था। और मोहम्मद रिजवान की आपको पता है प्लेयर्स के साथ जो इंटरेक्शन थी बहुत ज़्यादा थी, तो इसका जो फ़ायदा है वो शान मसूद को इन टेस्ट में होने के लिए जा रहा है, क्योंकि तकरीबन वहाँ का जितना भी कंडीशन माहौल सारी चीज़ों से ये मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, आगा सलमान ये सब वाकिफ़ हो चुके हैं। तो इनके लिए तो आपको पता है ये और कामयाबी की मनाजिल जो है तय करने में और मदद देगा। और शान मसूद को आपको पता है कि वहाँ वो भी 3-4 दिन पहले ही वहाँ पहुँचे हैं और वो भी एडजस्ट हो गए। तो शान मसूद को इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा मदद जो है मोहम्मद रिजवान की सूरत में, बाबर आजम की सूरत में, कामरान गुलाम की सूरत में, आगा सलमान की सूरत में। आपको पता है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने अपना स्क्वाड का ऐलान किया है नुमान अली की सूरत में, तो शान मसूद जो है और अपर हैंड और पाकिस्तान ने जो कमाल किया है उसके बाद जो है सामने वाला आपका जो हरीफ आ रहा है वो बिल्कुल नर्वस होकर आ रहा है, और आप जो है बिल्कुल विनर होकर जब उन पे झपटेंगे तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलें, कामयाबी कदम चूमेगी। स्पिन कम्बिनेशन किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का आप, जावेद इकबाल भट्टी साहब? स्पिन में आपको पता है कि स्पिन जो कॉम्बिनेशन था वो तो आपका जो है सिलेक्शन से पहले ही हमें पता चल गया था। जब नुमान अली को आपने सिलेक्ट किया, साजिद अली को सिलेक्ट नहीं किया, तो ये जो है नुमान देखे एज ए सीनियर बॉलर जैसे आगा सलमान है, साइम अयूब है, इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए अब साउथ अफ्रीका जो है वो जो ये T20 और वनडे की विकेट थी, मैं ये देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल फास्ट विकेट बनाने को तरजीह देंगे। वो चाहेंगे कि स्पिनर्स जो है पाकिस्तान के स्पिनर आपको पता डोमिनेट करते हैं, और जिस तरीके से सुफियान मुकीम के जाल में वो आखिरी मैच में फंस गए थे जिसका वो डेब्यू मैच था, तो साउथ अफ्रीका फास्ट अगर विकेट बनाता है तो हमें जोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे जो स्पिनर की जो जोड़ी थी वो तो आपको पता है वो टूट गई है। तो स्पिन के लिहाज से तकरीबन पाकिस्तान जो है थोड़ा सा एज हासिल है साउथ अफ्रीका से। फास्ट बॉलर में जो है वो नज़र आ रहा है कि जैसे आपने अब्बास को इन किया है, नसीम शाह को इन किया है, तो तकरीबन तगड़ा स्ट्राइक रेट हमारे बॉलर्स का भी है, उनका भी है, लेकिन देखना है कि वो विकेट फास्ट बनाते हैं स्पिन। चलें, विकेट फास्ट बनती है, स्पिन इस पे बात रहेगी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए अगर देखें तो अब्बास कमबैक किया अब्बास ने, आप समझते हैं हेल्प आउट होगी अब्बास को ऐसी विकेटों पे जो फास्ट विकेटें हैं? अब्बास है थोड़ा सा जो है उनका जो बॉलिंग है वो 130-120 की रफ्तार से वो बॉल करते हैं, जबकि इन विकेटों पे 140 से 145 वाले बॉलर्स चाहिए जिस किस्म की जनूबी अफ्रीका की विकेट है। एडजस्ट हो पाएंगे यहाँ पर मोहम्मद अब्बास? देखिए मोइन भाई, ये अगर जो साउथ अफ्रीका की पहले विकेट्स होती थी अगर उसी तरह की विकेट से आए तो इस पे जो है ना अब्बास कामयाब होगा, क्योंकि अब्बास को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये आगे से गुड लेंथ से जो है बॉल को मूव करते हैं, वो इन स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं, और हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और अटैकिंग क्रिकेट से ही उन्हें विकेट्स मिलती हैं। लेकिन विकेट अगर बिल्कुल डेड अगर मिल जाती है या बिल्कुल फास्ट विकेट मिल जाती है तो भी आपको मोहम्मद अब्बास जो है वो परफॉर्मेंस देगा। और ये मोहम्मद अब्बास के लिए कमबैक का मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आखिरी मौका है। अगर मोहम्मद अब्बास ने इसको अवेल कर लिया तो आने वाली सीरीज जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हमारी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, तो ये है कि उनके लिए एक और जो है आगे आने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि सिलेक्टर्स की जो पॉलिसी थी कि जो प्लेयर भी आपको परफॉर्म करके दे रहा है उसे हमने चांस देना है। इसी तनाजुर में मोहम्मद अब्बास को चांस दिया गया है। अब अवेल करना है जो है मोहम्मद अब्बास पे कि वो किस तरह अवेल करते हैं, क्योंकि साबिक सिलेक्टर तो कहते थे मोहम्मद अब्बास की बॉल जो है वो बैट्समैन तक नहीं पहुंचती, इनको सारी चीज़ों को प्रूफ करना है, उन पर प्रेशर ज़रूर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस लड़के में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वो जो मैच
मैच के दरमियान आपको शो करेगा और इंशाल्लाह जो है आने वाले टेस्ट में जो है वो मुस्तकिल रुकन बनेगा, क्योंकि आपके पास तसलसल से परफॉर्म करने वाला जो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है वो सिर्फ वही है, मोहम्मद अब्बास। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मुसलसल टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करने वाला बेटर अगर बॉलर है तो मोहम्मद अब्बास हैं, और अब्बास ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है अब्बास की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। साथ साथ अगर हम बात करें जो काउंटी क्रिकेट होती है वहाँ उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे अब्बास, और अब काफ़ी दिनों के बाद, सालों के बाद मैं कहता हूँ कि अब्बास को मौका मिला है और अब्बास को प्रूव करना है कि वाकई उनके अंदर अब दमखम अभी भी मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यकीन अब्बास थे, और उसके साथ साथ क्योंकि स्पिनर्स पे भी मैंने थोड़ी देर कबल आपसे बात की थी, और इसमें अगर हम देखें तो इब्रार को आप किस तरह देख रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं इब्रार? मोहन भाई, जिस तरीके से आपको पता है थ्रू आउट साउथ अफ्रीका में अबरार की जो बॉलिंग रही है, देखिए टर्निंग पॉइंट अगर कम्बिनेशन बन जाता है, नोमान का और अबरार का कम्बिनेशन बन जाता है जिस तरीके से साजिद के साथ बन गया था, तो ये दोनों प्लेयर जो है 20-20 विकेटें आपको पता पूरी सीरीज में ले चुके थे, एक एक मैच में 10-10 विकेटें ले रहे थे, तो ये कम्बिनेशन बन भी सकता है। लेकिन यह है कि अगर ये कम्बिनेशन में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो अबरार मैं नहीं समझता कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा। देखिए टर्निंग पॉइंट अगर साबित होगा तो आपको टर्निंग पॉइंट असल जो है नुमान ही देगा, और अबरार नो डाउट कि वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन टेस्ट मैच एक अलग फॉर्मेट है, T20 और वनडे एक अलग फॉर्मेट है। वहाँ जाके जो जिस टीम का जो बॉलर है, जैसे हमारा जो नुमान है वो आपको पता है टेस्ट का बिल्कुल पक्का मेंबर है, तो ये वो यहाँ परफॉर्मेंस देंगे तो वो उसकी बदौलत देखिएगा। अगर ये नुमान और ये प्रेशर डालते हैं तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक बॉलर ऐसा है जो टर्निंग पॉइंट हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कोई एक बॉलर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और नुमान इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं, उम्दा परफॉर्मेंस भी रही है, उनका साथ भरपूर देते थे साजिद खान, लेकिन साजिद खान यहाँ मौजूद नहीं है और यकीनन टीम से ड्रॉप किए गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ होगी तो आया देखते हैं कि उसमें साजिद का नाम आता है या नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जारी है, और पाकिस्तान टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया है वो यकीनन अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम के लिए भी। अब थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हाइबर मॉडल पर हम काफ़ी गुफ्तगू करते रहे, और पाकिस्तान टीम अब हाइबर मॉडल पर इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगी, और जावेद साहब क्या कहेंगे? हाइबर मॉडल पर मैच तो होगा लेकिन हमने अपने आप को मनवा लिया ज़रूर। मोहन भाई देखें, जो स्टैंड हमने लिया था, आपकी रोज़ रोज़ की ब्लैकमेलिंग जो है वो ख़त्म होगी, जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर करता था, तो ये ब्लैकमेलिंग तो हमने ख़त्म कर दी। जिस तरीके का हमने स्टांस लिया है और उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल देखें आप ही ने शुरू किया था, हम तो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें हों, हम तो खेलों के हामी थे, हमारा बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट और इवन के हमारी आवाम भी। लेकिन तंग आमद ब जंग आमद, जाहिर है एक स्टेज ऐसा आता है जब आवाम अपने नुमाइंदों से, अपने क्रिकेट बोर्ड के चीफ से सवाल करती है कि हर दफ़ा जो है हम ही इंडिया की ब्लैकमेलिंग में आएंगे, आया कि हम जो है ICC में कोई मकाम नहीं रखते। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया, गवर्नमेंट पाकिस्तान पीछे खड़ी थी, आवाम पीछे खड़ी थी, तो इंडिया को बैकफुट पर जाना पड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट को बैकफुट पर जाना पड़ा। इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अभी भी हम समझ रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ठीक है, हो गया, हमने अपना मुतालबा मनवा लिया और मनो अन जिस तरह हमने चाहा उसी तरीके से हुआ। लेकिन ये क्रिकेट के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सरहदों की ग़ुलाम नहीं होती, क्रिकेट हर मुल्क में होनी चाहिए। ठीक है, हम 2027 तक हमने मुआहदा कर लिया है कि हम भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने, लेकिन आगे आने वाला नक्शा क्या होता है, कौन सी गवर्नमेंट आती है, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, आया कि ये जो इतने लंबे लंबे हमने प्लान बना लिए, यहाँ कल का पता नहीं, हमने प्लान बहुत लंबे लंबे कर लिए कि 27 तक हम नहीं जाएंगे, वो भी नहीं यहाँ आएंगे। ये इवेंट तो होने ही होने हैं, ये दुनिया में खेल कभी नहीं रुक सकते। सिर्फ ये है कि आपको अमन, भलाई, इत्तेहाद, यकीन इसकी तरफ लौटना होगा, और इंशाल्लाह अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं इंडिया में, ये हिंदुत्व जो है इंतहा पसंदाना गवर्नमेंट नहीं होती, खेलों से प्यार करने वाली गवर्नमेंट भी आ जाती है, क्योंकि इंडिया के अवाम बहुत ज़्यादा खेलों से प्यार करने वाले हैं। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया आए, इंडिया पाकिस्तान जाए, लेकिन सिर्फ ये थोड़ा सा एक तबका है
उनकी वजह से ये मसले चल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट वहाँ चेंज हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि 27 तक जो है हम इंडिया नहीं जाएंगे। हो सकता है कि हम खुद ही इंडिया खेलने चले जाएं, क्योंकि हम खेलों को रिस्पेक्ट देते हैं, ग्राउंड को इज्जत देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के नजर में लग ये रहा है, लेकिन हमने जो अपना मुतालबा बनवाना था वो पूरी दुनिया देख रही है, सब मान गई है। चलें, सब मान गई हैं। और जिस तरह अब मैच है पाकिस्तान का टेस्ट मैच सेंचुरी पार्क में, और वहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जावेद साहब से कि इस विकेट पे पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई ख़ास माजी में नहीं रही है, और अब पहला टेस्ट मैच यहाँ खेला जाना है, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। आप समझें यहाँ पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी इस विकेट के ऊपर? मोहन भाई देखें, जिस तरीके से आपकी टीम बिल्कुल T20 हो गया या वनडे हो गया तगड़े से ऊपर आई है, और इंशाल्लाह देखिएगा सेंचुरी में गो के हमारा रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान ने जो प्रेशर बना दिया है ना साउथ अफ्रीका में, असल मसला है कि वो साउथ अफ्रीका जो है हमारा प्रेशर झेल पाएगी। जिस तरीके से हमारे तमाम ही प्लेयर जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सेंचुरी में भी देखिएगा कि इंशाल्लाह जो पास की चीज़ें थी वो हम सब बुलाकर आगे की तरफ हम जा रहे हैं। हम जो है बिल्कुल फतह के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। और सेंचुरियन में देखिएगा कि पाकिस्तान के चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमने जो है साउथ अफ्रीका को इस दफ़ा जो है तमाम फॉर्मेट में जो है बिल्कुल पकड़ा हुआ है। चले, तमाम फॉर्मेट में हमने पकड़ा हुआ है। हमने T20 सीरीज़ हमने हारी ज़रूर, लेकिन वहाँ हमने पकड़ कर मैच खेला और इतनी आसानी से जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने नहीं दिया। और हमने मैचेस में ज़रूर हम शिकस्त खाए, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी T20 में भी पाकिस्तान टीम की। साथ साथ अब मैं बात करूँगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब है पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, और अब्दुल्ला शफीक मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। अब साइम अयूब और इमामुल हक के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया जाए, इमाम को भी और साइम को भी, तो साइम एक अच्छी इनिंग खेलते जा रहे हैं। इमाम अगर उसके साथ साइम के साथ आ जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, या फ़खर का इन होना ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि अब्दुल्ला अगर ड्रॉप होते हैं तो इमामुल्लाह का फ़खर जमान, 2 में से एक खिलाड़ी इन होंगे। मोइन भाई, हम और आप और क्रिकेट के शायकीन भी सिर्फ यही चाहेंगे, अगर अब्दुल्ला शफीक आपको पता ड्रॉप होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो पूरी आवाम यही चाहेगी कि फ़खर जमान जो है वो टीम में इन हो। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुनसर है, फ़खर जमान को इन करते हैं या इमामुल हक, क्योंकि दोनों के क्रेडिट पे जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। अभी बहरिया कप पे आपने मैचेस देख लिए, दोनों जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन साइम अयूब की अपनी क्लास है, उसने जो तसलसल के साथ रन्स करना शुरू कर दिए हैं इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ, तो अब जो है साइम तो बिल्कुल तैयार है कि उनका पार्टनर कौन हो, वो चाहे इमामुल हक हो चाहे फ़खर जमान हो। अगर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान हो जाता है तो आपको पता है साइम का और फ़खर का स्ट्राइक रेट किस तरीके से चलता है। उनका बैट जब चलना शुरू हो जाए तो आपको पता है बाउंड्रीज की तो पतझड़ लग जाती है ग्राउंड में। और जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस पेश करते रहें, इससे पहले फ़खर पेश करते रहें और अब जो है साइम अयूब पेश कर आए साउथ अफ्रीका में, तो मैं भी यही चाहूँगा कि अगर आपने अब्दुल्ला को ड्रॉप करना है तो यहाँ फ़खर को होना चाहिए। और साइम और फ़खर की जो पार्टनरशिप होगी, और इंशाल्लाह किसी दिन ये भी हो सकता है कि कोई अनबीटन रिकॉर्ड भी ये बना सकते हैं अगर आप इन दोनों को ट्राई करें तो। चलें, इन दोनों को ट्राई करें तो। और थोड़ी सी बात है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम है पाकिस्तान के दौरे पे 19 साल के बाद है पाकिस्तान आएगी। इससे कबल पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ हुई है वो दुबई में होती दिखाई दी है, फिर वेस्ट इंडीज़ में, और 19 बरस के बाद है 2006 में आखिरी दफ़ा जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम में टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान आई थी, और नवंबर का महीना था आई थिंक, उसमें जनूबी अफ्रीका की टीम पहुंची थी पाकिस्तान। और एक तवील अरसे के बाद अब 19 साल के बाद जो है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई। तारीखी फ़तह पाकिस्तान आजकल बड़ा क्रिएट कर रहा है और बड़े मार्जिन से शिकस्त दे रहा है, तारीख कई रकम कर रहा है। तो 19 बरस के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, ऐसा लगता है एक और तारीख रकम करने जा रही है पाकिस्तान टीम, अगर यहाँ फ़तह हासिल कर लेती है तो। जी मोइन भाई, देखें ये आपकी कारकर्दगी का जो तसलसल होता है ना, उससे पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब जैसे 19 बरस बाद जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम जो आ रही है पाकिस्तान, और आपको पता है जब 19 बरस पहले की बात थी, जो उस टाइम के वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड था उसमें जो लेजेंड थे
आज उनकी टीम में वो चीज़ें नहीं है कि इतने सीनियर प्लेयर हों या बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जब वो आएगी हम उनका अच्छा इस्तकबाल करेंगे। और पाकिस्तानी अवाम अरसा दराज से जो इंतज़ार कर रही थी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कब या पाकिस्तान में आकर टेस्ट खेलेगी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि दुबई में टेस्ट होते थे, वहीं खेल के टीमें चली जाती थी। अब जो है तमाशाई अपने दरमियान जब प्लेयर्स को देखेंगे, और जैसे अभी आपने अपने बात की कि कोई पाकिस्तान जो है अनोखा रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अब उड़ान भरी है, तो इंशाल्लाह देखिएगा वो चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे हमारी बाहमी सीरीज़ हो, जैसे वेस्ट इंडीज़ जो है पाकिस्तान टूर करने आएगी, तो आप देखिएगा कि हमारे जो प्लेयर हैं बहुत ही आला किस्म की क्रिकेट आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से हमारी टीम बिल्कुल एक मैनेजेबल टीम बन गई है, और जो सोच भी नहीं सकते थे वो परफॉर्मेंस देना इन्होंने शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह हमारे जो इरादे हैं वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और बहुत टफ टाइम पाकिस्तान देगा। चलें, बड़ा टफ टाइम देगी पाकिस्तान टीम, और इस पर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी जावेद साहब से। और जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, और इस पर मैं ज़रूर रिजवान को भी क्रेडिट दूंगा, साथ साथ शान ने भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो कामयाबी हासिल की है, और दोनों कप्तान ऐसे हैं जिस पर बड़ी तनकीद होती रही है, और अब क्या कहेंगे, दोनों कप्तान अब परफॉर्म देना शुरू कर दिया है। जी मोइन भाई, जिस तरीके से शान की आपने बात की, तो उनके तो कंटिन्यू 6-7 मैच उन्होंने लिखवा दिए, उनकी तो हिस्ट्री बन गई। और मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से आए और उन्होंने आके टीम को ऊपर उठा दिया है, परफॉर्मेंस दे दी। देखिए कंट्रोवर्सी देख आपको पता हर जगह होती है, शान मसूद पे बहुत ज़्यादा हुई। असल मसला ये था कि शान मसूद इसी वजह से देखिए टीम परफॉर्म नहीं करती। जब आपकी टीम परफॉर्मेंस करेगी तो ही आपकी क़यादत कुछ कर सकेगी ना, कप्तान सामने आएगा। जब आपकी मैन प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं, कि कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब आपकी टीम नीचे गिरी हुई होती है तो कप्तान पे सारा बोझ जाता है भाई। जिस तरीके से बाबर का बैड पैच चल रहा था, तो किसी भी प्लेयर ने वो जिम्मेदारी नहीं उठाई कि बाबर की जिम्मेदारी उठा के इनिंग्स को जो है वो खड़ा कर देता। तो ये सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर आप देखेंगे कि शान अब खुशकिस्मत कप्तान साबित होंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से टीम को बिल्कुल हाई फाई ले गया है उनके बुलंद राजों की वजह से, और उनके मशवरे, बाबर आजम के मशवरे, अब शान मसूद जब इनसे मुस्तफ़ीद होंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि शान मसूद पे जो साबका तनकीद लोग करते थे उनको तारीफों में बदल देंगे। क्यों? असल मसला होता है टीम का परफॉर्म करना। जब आपके बैट्समैन बॉलर जो है वो परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली कप्तान का नाम होता है। अब देख लें मोहम्मद रिजवान के साथ जो टीम थी उन्होंने परफॉर्मेंस इतनी आला दे दी कि हर तरफ मोहम्मद रिजवान हो रहा है। तो यही चीज़ें शान मसूद के लिए वहाँ मुंतज़िर है साउथ अफ्रीका में। चलें, ये मुंतज़िर नज़र आ रही हैं शान मसूद के लिए, लेकिन अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँ, क्योंकि काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था इसका कि ये न्यूज़ कब आती है। और अब आईसीसी ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी के जो 2025 का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। लाहौर और दुबई में 4 मैच खेले जाएंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेगा। चैम्पियन ट्रॉफ़ी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस लाहौर, कराची, पिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। चैम्पियन ट्रॉफ़ी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाना है, और पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होना है, और दुबई में ये मैच खेला जाएगा। चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पिंडी स्टेडियम पे खेलेगा, और फिर भारत अपना पहला मैच जो है 20 फरवरी को जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जबकि तीसरा मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नीटल वेन्यू पर खेलेगा। उसके साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब लाहौर में जो पहला मैच खेला जाना है वो 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा। फिर अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 26 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच 28 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें 25 फरवरी को पिंडी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें 24 फरवरी को पिंडी में खेलेंगी। 1 मार्च को जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान मैच कराची में खेला जाएगा। चैम्पियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल है 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा। चैम्पियन ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है वो लाहौर में खेला जाएगा, और भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की सूरत में ये मैच दुबई में जो है खेला जाएगा। सेमीफाइनल फाइनल के लिए 10 मार्च जो है वो रिज़र्व डे भी रखा गया है। जावेद साहब, तवील इंतज़ार था और शेड्यूल अब आ गया है, क्या कहेंगे?
मोइन भाई बहुत अच्छा शेड्यूल आ गया। देखें ये सारा आपको पता है कि ये जो पैनिक चल रही थी इंडिया की तरफ से, इस वजह से इतना डिले हुआ है, नहीं तो ये कब का शेड्यूल आ जाता। अब ये देख लें कि मैच जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई चले गए हैं, पाकिस्तान के मकसद 3 शहरों में तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है। शायकीन क्रिकेट के लिए धचका ज़रूर है, लेकिन शायकीन जो इंतज़ार कर रहे थे कि अब हर मैच की अपडेट आ गई है, कौन किसके मुकाबले कब खेलेगा, तो ये बहुत अच्छा शेड्यूल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है आईसीसी के उससे जो निकलवाया है, शेड्यूल बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, रिजर्व डे भी आपने रखे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर बारिश हो जाए या कोई और मसले मसाए, जब रिजर्व डे नहीं होते तो आखिरी में आके जो है इस टूर्नामेंट का मज़ा जो है बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो ये है, इनको क्रेडिट जाएगा कि इन्होंने बहुत अच्छा शेड्यूल दिया है। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी जो अब दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स को जो है अपने सामने अपने मुल्क के ग्राउंड में देखेंगे, और हिंदुस्तान आपको पता वो दुबई में होगा, तो वो तो हिंदुस्तान का अपना मसला है, हमारा मसला नहीं। हम तो चाह रहे थे सारे मेहमान जो है हमारी धरती पर आएँ, इस जन्नत नज़ीर वादी पाकिस्तान में आएँ, यहाँ की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाएँ, लेकिन यह है कि इंडिया मिस कर गया। चलें, इंडिया मिस कर गया है ये मेज़बानी, और हम दुआ गो हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए और बाहमी ताल्लुकात बहाल रहें, आपस में मिल मिलाप रहे, क्योंकि क्रिकेट ही सब चीज़ों को आगे लेके चल रही है। क्योंकि स्पोर्ट्स है, अगर हम देखें तो दोनों ममालिक में अच्छी खेली जाती है, दोनों के स्पोर्ट्स पे बड़ा फोकस है, शायकीन है देखना चाहते हैं एक दूसरे को, इस मुल्क को, कि आपस में वो खेलते दिखाई दें। हम दुआ गो हैं कि इसी तरह इंडिया की टीम पाकिस्तान आती रहे, और पाकिस्तान के लिए अगर वो आएंगे तो पाकिस्तानी टीम है, जिस तरह आज साहब कह रहे हैं कि हम तमाम ही टीमों को जो है यहाँ पर अपने जो तोहफे हैं वो देते रहते हैं, तो यकीनन इंडिया की टीम भी आएगी तो उनको भी वो तोहफे ज़रूर मिलेंगे। यकीनन हम मेज़बानी का हक भी इस टूर्नामेंट में रख रहे हैं, और जिस तरह परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, हम दुआ करते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान टीम चैम्पियन बने और पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट को एक और तोहफा मिलता दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।